तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका 1,000 रुपये आपका जब रिटायरमेंट के टाइम पर कम से कम 30-32 हज़ार का नुकसान करने वाला है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके 1 साल की जो डिले होती है रिटायरमेंट प्लानिंग, आपका 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका 3 लाख रुपये के आसपास का नुकसान करने वाला है। हो गया ना दोस्तों सरप्राइज्ड आप? क्या ऐसे कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, यही गलती हम लोग करते हैं। हम लोग कभी भी कैलकुलेशन में जाते ही नहीं है कि हम लोग अगर कोई भी प्लानिंग को डिले करते हैं तो हमें कितना नुकसान होने वाला है। हमें लगता है कि यार सिर्फ 12,000 रुपये तो हैं, यानी महीने का 1,000 रुपये अगर मैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इकट्ठा करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको 1 साल के बाद शुरू करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ 12,000 रुपये तो मुझे लेट पड़ेगा, सिर्फ 12,000 रुपये तो मैं कम इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 12,000 रुपये या फिर आपका सिर्फ 1 महीने का डिले करना, जिसमें 1,000 रुपीज़ की जो सिप है आपकी, अगर आप सिर्फ 1 महीना डिले करते हो तो आपको क्या नुकसान होने वाला है। आज मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा उससे आप समझ जाओगे कि आपकी कोई भी गोल है, चाहे वो आपके बच्चे की शादी हो, चाहे बच्चे की हायर एजुकेशन हो, चाहे आपका खुद का रिटायरमेंट प्लान हो, आप क्यों नहीं डिले उसको करोगे या क्यों डिले उसको नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें सिर्फ छोटी सी बात करूंगा आपको समझाने के लिए कि क्यों मेरी कोई भी गोल प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग डिले नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। दोनों की एज 30 ईयर्स की है। तो मिस्टर ए ने अपनी सिर्फ 1,000 रुपीज़ की सिप महीने की शुरू कर दी थी जनवरी 2020 में, और मिस्टर बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट 2021 में प्लान करने की सोची। दोनों का हालांकि बात जब उनकी दोनों की हुई थी तो दोनों इकट्ठा ही करने की सोच रहे थे। तो मिस्टर बी ने बोला, यार क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अगले साल से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दूंगा। तो दोनों ने अपने अपने टाइम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। दोनों की एज उस टाइम पर 30 ईयर्स की थी। दोनों मान के चलते हैं कि 60 की एज पे हम दोनों रिटायरमेंट ले लेंगे। तो यानी मिस्टर ए के पास 30 ईयर्स है, मिस्टर बी के पास 29 ईयर्स बचे। अब आपको मैं बताता हूं, अगर सिर्फ 1,000 रुपये की सिप दोनों ने डाली तो हम एज्यूम करते हैं कि मिस्टर ए ने जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करी उसमें 3 मैं आपको अलग अलग एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। 10%, 12% और 15% के अगर रिटर्न आते हैं तो 10% के हिसाब से मिस्टर ए के पास जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ 60 की एज पे वो हुआ 20,80,000 रुपए के आसपास। 12% के हिसाब से मिस्टर ए के पास इकट्ठा हुआ 30,80,000 रुपए के आसपास। और अगर 15% का रिटर्न आया मार्केट में से, या इन्वेस्टमेंट में 15% का रिटर्न अगर आता है, तो मिस्टर ए के पास कॉर्पस इकट्ठा हुआ 56 लाख के आसपास। अब आते हैं मिस्टर बी के पास। क्योंकि मिस्टर बी ने 1 साल की सिर्फ 12 महीने बाद सिर्फ स्टार्ट करी थी। मिस्टर बी के पास जो पैसा इकट्ठा हुआ 10% के हिसाब से इकट्ठा हुआ 18.5 लाख के आसपास। मिस्टर बी के पास तो 12% का अगर मार्केट रिटर्न देता है तो पैसा इकट्ठा हुआ 27 लाख के आसपास। और मिस्टर बी के पास जो पैसा अगर मार्केट 15% का रिटर्न देता है तो मिस्टर बी के पास जो पैसा इकट्ठा हुआ 48 लाख के आसपास इकट्ठा हुआ। अब आप दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए। अगर मार्केट 10% का रिटर्न दे देता है दोस्तों, तो सिर्फ महीने की 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, दोनों इन्वेस्टमेंट में क्योंकि सिर्फ 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी और 1 साल का डिले किया था मिस्टर बी ने, उनका 12,000 रुपये 10% के हिसाब से नुकसान उनको हुआ नियर अबाउट 2 लाख रुपए का। यानी 12,000 रुपये 2 लाख रुपए में कन्वर्जन हो चुका है। यानी रिटायरमेंट के टाइम पर मिस्टर बी को 2 लाख रुपए कम मिलेंगे। और दोस्तों, अगर मार्केट ने 12% का रिटर्न दे दिया तो मिस्टर बी के पास जो पैसा है और मिस्टर ए के पास जो पैसा है उसमें 3.5 लाख रुपए के आसपास का डिफरेंस आता है।
और अगर यही चीज मार्केट अच्छा काम करता है और मार्केट ने 15% का रिटर्न दे दिया, तो दोनों में जो पैसों का डिफरेंस आता है वो नियर अबाउट 7.5-8 लाख के आसपास आता है। सिर्फ 12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, सोचिए इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। तो सोचिए, अगर आप महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या होने वाला है? 3 लाख का डिफरेंस 30 लाख बन जाएगा, 2 लाख का डिफरेंस 20 लाख बन जाएगा, और 6 लाख का डिफरेंस, 7 लाख का डिफरेंस या 8 लाख का जो डिफरेंस है 70-80 लाख रुपए बन जाएगा। दोस्तों, है ना मजे वाली चीज? सिर्फ 12,000 रुपए कितने बड़े बन सकते हैं, या फिर सिर्फ 1,20,000 रुपए कितने बड़े बन सकते हैं? आप सोचिए, आज ही सोचिए। और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो मेरा भरोसा करिए दोस्तों, आप आज से ही इन्वेस्टमेंट चालू कर दोगे। तो सोच क्या रहे हैं, मेरी ये वीडियो सुन क्यों रहे हैं दोस्तों? आज ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाइए। ये दुनिया का 8वां अजूबा है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। बहुत ही मजेदार चीज है। अगर आप इसको समझ गए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझ गए, तो गेम ही चेंज हो जाता है। दोस्तों, सारा गेम टाइम का है कि आपने पैसे को ग्रो करने के लिए कितना टाइम दिया। इसीलिए मेरी बात मानिए, आज से शुरू कर दीजिए रिटायरमेंट के लिए अपनी प्लानिंग्स। आज से शुरू कर दीजिए जो भी गोल आपने सोचे हैं उनको पूरा करने के लिए प्लानिंग्स। बाकी सारे काम बाद में करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज फिर से हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े हैं अपनी जर्नी को इंप्रूव करने के लिए, जो कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर हम लोगों को बनाती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो बेल आइकन पे क्लिक करिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।